अफगानिस्तान में तालिबान का नियंत्रण होने के हफ्ते भर के भीतर ही अफगानिस्तान को तालिबान आतंकी कब्रिस्तान बनाने पर आमादा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह पाकिस्तान और चीन तालिबान को अपना दामाद जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो तालिबानी आतंकियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी करने की प्लानिंग बना ही रहे होंगे। दरअसल ये बातें भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बिपिन रावत के बयान के बाद सुर्खियों में छाई हैं। बिपिन रावत ने सख्त लहजे में ऐलान कर दिया है कि अगर तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से भारत के खिलाफ किसी भी संभावित आतंकवादी गतिविधि को अंजाम दिया गया तो भारत अपनी सुरक्षा से समझौता हरगिज नहीं करेगा। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाकर ही रहा जाएगा। पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबानी आतंकियों को खुले तौर पर शह दे रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत का यह बयान इन दोनों बदमाश पड़ोसियों के लिए भी अल्टीमेटम की तरह है। दरअसल भारत समेत पूरी दुनिया को यह उम्मीद नहीं थी कि तालिबानी आतंकी इतनी जल्दी अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर देंगे। इसी महीने के पहले हफ्ते में लीक हुई अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में इस बात का अंदेशा जताया गया था कि हो सकता है कि तालिबानी आतंकी सितंबर महीने तक अफगानिस्तान का तख्ता पलट कर दें। लेकिन तालिबानी आतंकियों ने अगस्त के दूसरे हफ्ते में ही अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। सीडीएस रावत ने तेजी से फैले तालिबानी आतंकियों को 20 साल पुराने स्वरूप वाला ही बताया है। उन्होंने कहा कि तालिबानी वही 20 साल पुराने वाले हैं, वही क्रूरता, वही ढपोर शंखी, वही कठमुल्लागिरी। अगर कुछ बदला है तो तालिबान के साथी। अब तालिबान का साथ दे रहे हैं चीन और पाकिस्तान। तालिबान के हिंदुस्तान के पड़ोस में यूं जड़ जमाने से भारत का झगड़ालू पड़ोसी चीन बेहद खुश है। एलएसी पर भारत के साथ हमेशा उलझने की कोशिश में रहने वाला चीन दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के साथ भी उलझता रहता है। लिहाजा भारत ने खुले मंच से क्वाड देशों को और एक्टिव होकर आतंकवाद और आतंकियों के मददगारों को कुचलने के लिए साथ आने का आह्वान किया है। उनकी ये टिप्पणी उन चिंताओं की पृष्ठभूमि में आई है जिनमें अंदेशा जताया गया है कि तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान से फैल सकता है आतंकवाद। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी समूहों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। दरअसल भारत को इसी बात से चिंता है क्योंकि कई रिपोर्ट्स बता रही हैं कि तालिबानी आतंकियों के हाथ अमेरिकी सेना के घातक हथियार लग गए हैं। ये वो हथियार हैं जो लौटते वक्त या तो अमेरिकी फौजों से अफगानिस्तान में छूट गए या ये वो हथियार हैं जो अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ जंग में अफगानिस्तान को दिए थे। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी कहा है कि तालिबान ने सैकड़ों लड़ाकू वाहनों के साथ साथ कई युद्धक विमानों और हेलीकॉप्टरों पर भी कब्जा कर लिया है। साथ ही 100 से ज्यादा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर भी कब्जा कर लिया है। तालिबानी इनका इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए कर सकते हैं। तालिबान जो नई सरकार बना रहा है उसमें हक्कानी नेटवर्क के सदस्य भी शामिल हैं। यह वही हक्कानी नेटवर्क है जो कभी अफगानिस्तान में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है और 2 बार भारतीय दूतावास को निशाना भी बना चुका है। इसके अलावा तालिबान का संबंध दूसरे आतंकी समूहों से भी है जो पाकिस्तान से काफी करीबी रखते हैं। तो ऐसे में ये भारत के खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी तालिबान की मदद से पाकिस्तान भारत में आतंक फैला सकता है। तालिबान को जो हथियार मिले हैं वो बड़ी संख्या में हैं जिन्हें वो पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को भी दे सकता है। बाइडन के बम से मुल्ला मचाएगा आतंक, दुनिया को दहलाने का तालिबानी प्लान। अमेरिकी हथियारों के दम पर तालिबान के खूनी आतंकी तबाही का मास्टर प्लान बना रहे हैं। बस देरी है उस हथियार के जखीरे के हाथ लगने की जो अफगान सेना को अमेरिकियों ने तालिबान से मुकाबला करने के लिए सौंपे थे। भले ही तालिबान के हाथ में अब तक कुछ ही अमेरिकी हथियार आए हों, लेकिन अगर अमेरिकी ताकत तालिबान के हाथ लग गई तो वे बगदादी ब्रिगेड की तरह पूरी दुनिया में तबाही मचा देंगे। अमेरिकी सेना ने अफगानी सेना को तालिबान से लड़ने के लिए साल 2003 से 2016 के बीच 42,604 लाइट टेक्निकल व्हीकल्स, 22,174 हमवीस,
8,998 मीडियम टेक्निकल व्हीकल्स, 110 हेलीकॉप्टर, 60 ट्रांसपोर्ट और कार्गो हवाई जहाज, 20 लाइट अटैक हवाई जहाज F-18, 1005 रिकवरी व्हीकल्स MRAP यानी माइन रेजिस्टेंस एम्बस प्रोटेक्ट व्हीकल्स और 189 APC यानी आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स दिए थे। बावजूद इसके अफगानिस्तान और अमेरिका मिलकर भी तालिबानी आतंकियों की कब्र अफगानिस्तान की धरती पर खोदने में नाकाम हो गए। अब यही आतंकी अमेरिकी फौजों के मजबूरन लौटने के बाद अफगानिस्तान को शमशान बनाने पर आमादा हैं। काबुल एयरपोर्ट पर हुए भीषण धमाकों में सैकड़ों का मारा जाना इसी बात की तस्दीक कर रहा है। तालिबान के लिए अमेरिका ने सिर्फ इतनी ही कीमत नहीं चुकाई है। 2004 से 2016 के बीच अमेरिका ने 3,58,530 राइफल, 1,26,295 पिस्टल, 64,363 मशीन गन, 25,327 ग्रेनेड लॉन्चर, 12,692 शॉटगन, 9,877 रॉकेट प्रोपेल्ड हथियार, 2,606 इनडायरेक्ट फायर हथियार भी दिए थे। इन सब के अलावा भी अमेरिका ने भारी मात्रा में हाईटेक हथियार अफगानी सेना को दिए थे ताकि वो तालिबानी आतंकियों का अंत करके अफगानिस्तान में जमहूरियत और अमन बहाल कर सके। लेकिन अफगानिस्तान तालिबान के चंगुल में आने से बच नहीं सका। अफगानिस्तान और अमेरिका करीब 20 साल तक तालिबान से लड़े और इस दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तानी सेना को मजबूत करने के लिए लाखों हथियार दिए। लेकिन अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमेरिका शायद यह हथियार लेना भूल गया। इसी का फायदा अब तालिबानी आतंकी खुलकर उठा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने अफगान फौजों को भी हथियार दिए थे जो रात में तालिबान की हर मूवमेंट पर नजर रख सकते थे। इसमें 16,035 नाइट विजन डिवाइस, 120 रेडियो मॉनिटरिंग सिस्टम, 22 ग्राउंड बेस्ड ऑपरेशनल सर्विलांस सिस्टम, 8 अनमैन्ड एयर सिस्टम और 6 सर्विलांस बलून्स भी अमेरिकियों ने अफगानी सेना को दिए थे। बावजूद इसके तालिबान के खात्मे में अफगानिस्तान और अमेरिका दोनों बुरी तरह फेल रहे। लेकिन अब डर यह सता रहा है कि अगर ये हथियार तालिबानियों के हाथ लग गए तो फिर क्या होगा। अगर तालिबान के हाथ 208 मिलिट्री एयरक्राफ्ट लग जाते हैं तो वो दुनिया के 26वें नंबर के सबसे शक्तिशाली वायुसेना वाले देश का रहनुमा बन जाएगा। ऐसे में अब माना जा रहा है कि अमेरिका ने 110 हेलीकॉप्टर, 20 लाइट अटैक एयरप्लेन समेत कई आधुनिक हथियार तालिबान को गिफ्ट के तौर पर दे दिए हैं, जिसका खामियाजा भविष्य में तालिबान के पड़ोसी देश और शायद पूरी दुनिया को ही भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अभी तक की रिपोर्ट बताती है कि अच्छी मेंटेनेंस के अभाव में ज्यादातर प्लेन बेकार हो चुके हैं।